बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे जमीयतुल कुरैश के ऑल इंडिया के कुरैश बिरादरी के मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के वाकयात में इजाफे के बाद रियासत हुकूमत की तरफ से जेएमसी हुदूद में दोबारा लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज करने की इत्तलात के बाद दोनों शहरों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 2 माह के लॉकडाउन से परेशान हाल लोग लॉकडाउन की नरमी से राहत भी नहीं उठाए थे कि एक नए लॉकडाउन की बात से लोगों में खौफ व सरासमगी फैल गई। शहर के तकरीबन तिजारती इलाकों खासकर मलकपेट गंज, बिराला मंडी वगैरह में लोग किराने का सामान लेने के लिए उमड़ पड़े थे ताकि इम्कानी लॉकडाउन के लिए अशिया दुनिया का जखीरा कर सके। शराब और सिगरेट, तंबाकू वगैरह की होलसेल दुकानात पर भी लोगों की तवील कतारें देखी गई। हालात का फायदा उठाते हुए कई दुकानदारों ने जरूरी अशिया की कीमतें भी अचानक बढ़ा दी थी। शहर भर में लॉकडाउन का दोबारा निफाज मौजूद बहस बना हुआ है। हालांकि हुकूमत ने इस दिमन में कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। बाखबर जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आइंदा 2 दिन में कोई फैसला लेंगे। ये मौजूद भी बहस का हिस्सा बना हुआ है कि लॉकडाउन कैसे होगा। हुकूमत ने लॉकडाउन को सख्त करने और 2 घंटे की रियायत के साथ 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज करने का भी इशारा दिया है। कायद मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासती वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र से मुलाकात की और पार्लिमानी हल्का हैदराबाद के तमाम 7 असम्बली हल्कों चंद्रन गुट्टा, चार मीनार, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, गोशा महल, मलकपेट और कारवान के अलावा असम्बली हल्का नामपल्ली में कोरोना वायरस के जुमला 22,000 टेस्ट करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जेएमसी हुदूद में शामिल तमाम 24 असम्बली हल्कों में 50,000 कोविड-19 टेस्ट करवा रही है और हर दिन 800 से 900 केसेस का इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चार मीनार और खैरताबाद जोन कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस को अपने ट्वीट के जरिए इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई थी। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफे के पस मंजर में मरकजी वजारत सेहत की एक टीम हालात का जायजा लेने के लिए कल हैदराबाद पहुंची। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत सेहत लव अग्रवाल क़यादत कर रहे हैं। टीम ने रियासती मौके में सेहत के अहदेदारों के साथ बातचीत की और दोमुलगुड़े की धोबी गली में कंटेनमेंट इलाके का दौरा किया, जहां 3 घरों में 25 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। टीम ने बादेजा गच्ची बोली में कायम किए जाने वाले तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का भी मायना किया, जहां 10,000 बिस्तरों की गुंजाइश फराहम की जाने वाली है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के लिए सिंगल परमिट और इन तीनों के लिए एक ही सरहदी टैक्स आयद करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कैब एंड बस ऑपरेटर्स ने आज आरटीए ऑफिस खैरताबाद के रूबरू गाड़ियां पार्क करते हुए अनोखा एहतजाज किया। इस एहतजाज के सबब पूरे इलाके में काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। पुलिस ने तमाम गाड़ियों को बादशाह सड़क से हटा दिया और एहतजाजी ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया। इस एहतजाज की क़यादत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान से निजामुद्दीन ने की। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। उन्हें जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है, जहां खुसूसी निगहदाश्त के वार्ड में उनका इलाज जारी है। महमूद अली रियासत के पहले वजीर और सरकर्दा टीआरएस लीडर हैं जिन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। बताया जाता है कि उनके बाद अरकान खानदान भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, ताहम इसकी तौसीक नहीं हो सकी। 2 दिन कबल वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी में शामिल 5 अहलकारों में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, रियासती वज़ीर टी हरीश राव और के.टी. रामाराव ने भी अपने टेस्ट करवाए जो कि नेगेटिव साबित हुए। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव गुज़िश्ता 2 हफ्ते से खुद को क्वारंटाइन किए हुए हैं। गोशामहल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह का भी हाल ही में कोरोना टेस्ट किया गया जो कि नेगेटिव साबित हुआ। इसी दौरान हैदराबाद में मुकीम बंगाली समाज ने वज़ीर दाखिला की आजिलाना सेहतयाबी के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। नमस्कार, मैं दीपंकर पाल, तेलंगाना बंगाली समिति प्रेसिडेंट हूँ। पूरे हिंदुस्तान अभी कोरोना के वजह से बहुत परेशानी में है। आज हमारे तेलंगाना का गंगा जमुना का तहजीब के दूसरा नाम हमारे होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब कोविड-19 के वजह से दवाखाने में है। इसलिए आज हमारे बंगाली समाज के तरफ से पूरा जेएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद में कम से कम 2 लाख बंगाली समाज के हमारे जनता है
और पूरा बंगाली समाज के तरफ से आज हम लोग काली माता के स्पेशल पूजा करें मोहम्मद महमूद अली साहब के सेहत के लिए, क्योंकि उन्होंने जल्द से जल्द अच्छा होकर घर पे आ जाए। और इससे पहले भी हम लोग देखा उन्होंने कभी भी हमारे समाज के तरफ से कोई भी गए तो हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास उन्होंने कौन से भी काम रहे तो बहुत मदद करते। इससे पहले का जब आंध्र प्रदेश था कोई भी मदद नहीं किया, कोई भी मिनिस्टर मदद नहीं किया। लेकिन हमारे ओल्ड सिटी से कभी भी हम लोग गए तो उन्होंने बोलते दीपंकर भाई अब डरना नहीं, आप आगे बढ़ो, पूरे बंगाली समाज के लिए कौन सा भी काम होना आप आइए, हम करके देंगे। हम गए, बहुत सारे बार गए हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास, स्कूल का काम हो चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे कौन सा भी काम हो, छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, उन्होंने जाते ही उन्होंने बोलते हैं हमारे बंगाली समाज से आया, बंगाली भाई हमारा बंधु है, हमारा भाई है, हमारे परिवार है, उनका काम पहले कर दो बोल के बोलते हैं। और आज तक जितने सारे काम लेके गए हमारे समाज के तरफ से मदद के लिए गए तो पूरा मदद करते उन्होंने। तो हमारे बंगाली समाज के तरफ से हम पूरा एक साथ मिल के ऊपर वाले के पास कामनाएं करता हूँ, दुआ करता हूँ हमारे होम मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द अच्छे होके घर पे आ जाए। धन्यवाद। बरखी शाख लगने की वजह से शाहीन नगर का रहने वाला 25 साल अब्दुल खदीर बरसरा मौका हलाक हो गया। बताया जाता है कि पेंटर के पेशे से वाबस्ता अब्दुल खदीर एक मकान में कलर कर रहा था कि घर के ऊपर से जाने वाली हाई टेंशन वायर से टकरा गया। मकामी लोगों ने बरखी बोर्ड की लापरवाही को इस हादसे का सबब बताया है। उन्होंने बताया कि पहला वाकया नहीं है, इससे कबल ऐसे कई वाकयात पेश आए, लेकिन बरखी बोर्ड आंख बंद किए हुए। आज उस्मान नगर गुडलक स्कूल के पास, अहमद नगर के पास एक हादसा पेश आया। इलेक्ट्रिक वायर की वजह से जो रोज़मर्रा लेबर आदमी पेंटर का काम करने वाले कई दिन से बेचारे बेरोज़गार थे, आज ही काम मिला उनको। आज ही अब्दुल खदीर नामी रिहायत जो है शाहीन नगर के रहने वाले, तो पेंट करने के लिए घर वाले आके जो है इनको लेकर गए। लेके जाने के बाद जो है वो काम कर रहे थे। दोपहर में जो है घर के ऊपर से 33 kV का वायर जो है बिल्कुल नीचे से जा रहे हैं वहाँ पर। तो हादसाती तौर पर जो है उनका सर को जो है तार लग जाने की वजह से जो है मौके पे ही उनकी जो है हलाक हो गए। तो बोलने का मकसद ये है, आए दिन शाहीन नगर के अतराफ़ के इलाक़ों में, जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में हो या बाजुक, वो तो बड़ंगपेट में आता शायद, तो शाहीन नगर के आसपास के इलाक़ों में आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हर 2 महीने 3 महीने में जो है ये तारों की वजह से मौतें वाक़या होते रहती हैं। मासूम बच्चे को जो है तार लग गया, या बड़े आदमी को तार लग गया, या बारिश होने के बाद तो तकरीबन उस्मान नगर के घरों में जो है अर्थिंग आती रहती है। कई बार डिपार्टमेंट को, एई साहब को, डी साहब को, एडी को, यहाँ तक के एसई को भी जाकर जो है कंप्लेंट किया वहाँ, लेकिन डिपार्टमेंट की जानिब से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से कोई तवज्जो नहीं हो रही। अब आखिर इसकी वजह क्या है समझ में नहीं आ रही, क्यों गरीब बस्तियों को जो है ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे। केसीआर साहब तो जो है ये भी ऐलान करे कि इलेक्ट्रिक के बिल्स आप लोग जो है 3 महीने में आप अकसात में दे सकते, लेकिन यहाँ पर जो है शाहीन नगर में जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से जुल्म किया जा रहा है कि आप एक ही किस्म में पूरे पैसे बने, वरना करंट जो है कट किया जाएगा। तकरीबन जनों को जो है डरा धमका कर जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग उनके जो है करंट कट कर दिए। तो फिर जो है गरीब लोग यहाँ से जो है अपने कर्जा लाकर या चीज़ें रहन रख कर जो है बिना बने तकरीबन लोग। इसमें तो आप जो है पैसे वसूल करने के लिए तो आप बिल्कुल एक्टिव नज़र आ रहे डिपार्टमेंट, मगर ऐसे जो लोग जो है जब अपनी तकालीफ लेकर जा रहे हैं, एक पोल पे करीब आप जाके देखिए 200 घरों के सर्विस वायर है। ऐसे कई हादसा पेश आ रहे हैं जिसकी वजह से, मगर डिपार्टमेंट जो है कि कान पर जून नहीं दौड़ रही है। मैं जो है डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों से गुजारिश कर रहा हूँ और हमारे सविता रेड्डी मैडम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये लाइट के डिपार्टमेंट वालों पर आप जो है सख्त एक्शन लीजिए। और जो अभी इंतकाल हो गया है बच्चे का, अब्दुल खदीर का, नौजवान का, जिसको जो है मासूम छोटे 2 बच्चे हैं, तो मैं मुतालबा कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी महेशरम कॉन्स्टिट्यूंसी चेयरमैन में जो है एक डिमांड कर रहा हूँ कि उसको जो है इंसाफ दिलाइए, उसको जो है
एक्सग्रेशिया कुछ मुआवजा दीजिए, वरना जो है कांग्रेस पार्टी महेश्वरम से खामोश नहीं बैठेगी। इसके लिए भी हम लोग जो है हमारी जो है जद्दोजहद जारी रहेंगी इंशाल्लाह से। यहाँ के कॉर्पोरेटर जो है आए दिन सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बोल के फोटोज वायरल कर रहे हैं। अभी हमारे साथी हमारे समद बिन सिद्दीक साथ में थे। हम लोगों को जैसे ही फ़ोन आया तो मेरे साथ समद बिन सिद्दीक साहब और हमारे अहमद बाम साहब हम लोग मौके वारदात पर फौरी पहुँचे। तो वहाँ पर भी जो है कोई काउंसलर थे शायद, तो हमारे समद भाई से बात हुई तो उन्होंने बोला ये मेरा एरिया नहीं लगता। अरे भाई ये मेरा एरिया नहीं लगता, तेरा एरिया लगता, मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। अरे इंसानियत का मामला है, बर वक्त उसको जो है आप कुछ क्या राहत पहुंचा सकते, इमीडिएटली पहुंचाना था, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे एरिया नहीं लगता, मैं हाथ नहीं लगाता। बस ये ऐसा चल रहा है यहाँ पर। और मैं जो है यहाँ पर ऐसे हालात हो गए हैं, आप गौर कीजिए। आप लोग चंद दिन पहले भी उस्मान नगर में देखेंगे मासूम बच्चे के जो हाथ जल गए थे। आप लोग भी मीडिया वाले हजरात जो है जाकर आप खुद ही जो है अपनी खुद ही से रिपोर्टिंग की थी, तो मगर अब तक इस पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसकी वजह क्या है समझ में नहीं आ रही यहाँ पर। और हम जो है मुतालबा कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ये वैरा नीचे से जा रहे हैं उसको जो है टाइट कीजिए, और जहाँ जहाँ पर भी 200 300 जो है पोल के कनेक्शंस है, पोल पे कनेक्शंस है, वहाँ पर भी जो है सब दूसरे पोल्स डालिए, ये कनेक्शंस जो है डिवाइड कीजिए, तो कहीं जो है ये हादसों से जो रोकथाम की जा सकती। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुजरात में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने आज कई शहरों में धरना मुनज़्ज़म किया। इनमें राजकोट, वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद शामिल है। अहमदाबाद में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अमित चौड़ा, रुकन असम्बली गयासुद्दीन शेख समेत 50 से ज्यादा कायदीन को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि कांग्रेस ने एहतजाजी मुजाहरे के लिए पुलिस से कबल वक्त इजाजत हासिल नहीं की थी। अमित चौड़ा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अवामी परेशानियों को कम करने के बजाय उनमें इजाफा कर रही है। फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों की पहली खेप 27 जुलाई तक हिंदुस्तान को मिल जाएगी। इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में इन तैयारों की शमूलियत के बाद हिंदुस्तानी फिजाइया की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। पहली खेप 6 तैयारों पर मुश्तमिल होगी। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने 2016 में 36 राफेल तैयारों के लिए फ्रांस की कंपनी से मायदा किया था। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डी रामाराव ने आज हुजूरनगर नलगुंडे का दौरा किया और बताया कि हुकूमत हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान एक हाई स्पीड ट्रेन शुरू करने का मंसूबा रखती है। इससे दोनों शहरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर ने अजला, मंडलों, डिवीजनों और देहातों के नब्ज व नक्श में इस्लाहात लाए हैं। माली बहरान के बावजूद रियासती हुकूमत ने 54,22,000 किसानों में ऋतु बंधु स्कीम के तहत 7 करोड़ रुपए तकसीम किए हैं। केटी रामाराव ने आरडीओ के दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह किया और हरित आरम प्रोग्राम के तहत सिंचाई की मुहिम में भी हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, बी लिंगैया, अरकान असेंबली एस नंदी रेड्डी, जी किशोर कुमार, भास्कर राव, सी लिंगैया, मल्लैया यादव के अलावा जिला के कलेक्टर वी कृष्णा रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। Coming by boat, sir, I requested him. You also put in your మీ గుడ్ విల్ యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ మంచి ఈ రివర్ మీద బ్రిడ్జ్ కట్టిస్తే ఈ రెండు రాష్ట్రాలకి ఇల్ బికమ్ ఏ లింక్. ఆ తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వచ్చినడికి ముఖ్యమంత్రిగా ఇక్కడ నైట్ హాల్ట్ ఉన్నాడు. ఆ రోజు ఆయనతోని 50 కోట్లు ప్రకటింపజేసినాం. ఈ బ్రిడ్జ్ యొక్క యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే చాలా మటుకు బ్రిడ్జ్లలో దే ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యూ కలెక్ట్ ద ట్యాక్స్, బిఓటీఓ ఇది అంటారు కదా, టోల్ ట్యాక్స్. ఇది అట్లా కాదు. టోల్ పూర్తిగా ప్రభుత్వమే 50 కోట్లు కట్టి బ్రిడ్జ్ కట్టించేసినాము. సరే, ఇప్పుడు సైదిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా కొంత అప్రోచ్ రోడ్లో కొంత ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అండ్ ఇష్యూస్ వేర్ దేర్. ఒక 50 lakhs to 1 crore ఖర్చు పెడితే అది పూర్తి అవుతుంది. దిస్ కెన్ బికమ్ ది హబ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ. ఐ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ ద మ్యాటర్. అండ్ అది దానికి కూడా మీరు వచ్చి ప్రారంభోత్సవం చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా కేటీఆర్ గారు, నేను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో హౌసింగ్ మంత్రిగా, సరే వాట్ ఎవర్ పీపుల్ సే లేటర్, ఐ డిడ్ మై బెస్ట్. అంటే మ్యాక్సిమం హౌసింగ్ అందించే ప్రయత్నం చేశాను. అయితే ఎక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం మనకి ఏమొస్తుందంటే హౌసింగ్లో, మీకు తెలుసు సిటీలలో ల్యాండ్ దొరకదు. హుజూర్ నగర్ టౌన్ సిన్స్ హౌసింగ్ మినిస్టర్ ఒక మోడల్ కాలనీ కట్టేయాలని చెప్పి ఇక్కడ ఊరు బయట రాముడు వారి ఆలయం ఉంది. ఆ ఆలయంకి చాలా ల్యాండ్ ఉంది. ఆ రోజుల్లో ఎండోమెంట్స్ ల్యాండ్ దిస్ అ బ్యాన్ బై హైకోర్ట్ టు టేక్ టెంపుల్ ల్యాండ్. నేను మైసెల్ఫ్ పిటిషనర్, అప్పుడు జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారు జడ్జు, ఆయన ఇంటికి పోయిన పర్సనల్ మాట్లాడి
ఇది మాకు హౌసింగ్కి కావాలి, మేము ఆ టెంపుల్కి మార్కెట్ రేట్ ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఆయన ఒప్పించి జడ్జిమెంట్ ఇప్పించి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి మార్కెట్ రేట్ ఇప్పించి ఆ టెంపుల్కి కార్పస్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసినాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనే మాటని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. కేవలం కొత్త జిల్లాలు చేయడమే కాదు, గతంలో 43 రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాలు ఉంటే ఈరోజు వాటికి ప్రజల డిమాండ్ మేరకు హుజూర్ నగర్తో కలిపితే మరొక 30 రెవెన్యూ డివిజన్లను తోడు చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 73 రెవెన్యూ డివిజన్లు చేసింది కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు అనే మాటని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. కేవలం జిల్లాలు రెవెన్యూ డివిజన్లు మాత్రమే కాదు, కొత్తగా మండలాలు, గతంలో 459 గ్రామీణ మండలాలుంటే ఈరోజు మరొక 131 మండలాలను అదనంగా ప్రజల డిమాండ్ మేరకు, ప్రజల కోరిక మేరకు ఏర్పాటు చేసి 590 మండలాలుగా మరి వాటిని పెంచింది కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు గతంలో గ్రామ పంచాయతీలు 8,879 ఉంటే ఈరోజు మా గిరిజన సోదరుల కోరిక మేరకు ఇక్కడ హుజూర్ నగర్లో అశేషంగా గిరిజన సోదరులు ఉన్నారు. తాండాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసినా, గూడాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసినా, చిన్న చిన్న పల్లెలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసి 8,879గా ఉన్న గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్యను 12,751 గ్రామ పంచాయతీలు చేసింది కూడా మన ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాట కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ ఒకసారి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. గతంలో 68 మున్సిపాలిటీలు ఉంటే ఈరోజు 141 మున్సిపాలిటీలు అయినాయి. అందులో మన నియోజకవర్గంలో నేరేడుజర్ల కూడా మున్సిపల్ కేంద్రంగా మారిందనే మాటను కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకు చేసుకున్నాం ఇవన్నీ? కేవలం మరికొంతమందికి పదవులు ఇవ్వడానికా? కాదు. ఖచ్చితంగా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలి, అధికార వికేంద్రీకరణ జరగాలి, ప్రజల దగ్గరికి పాలన రావాలి, సుపరిపాలన ఫలాలు, సంక్షేమ ఫలాలు ప్రజల ముంగిట్లో ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇప్పుడే పెద్దలు కెప్టెన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు, ఎవరైతే కొత్త ఆర్డీఓ ఈరోజు పదవి బాధ్యతలు చేపట్టినారో వారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, సూచిస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు ఏ ఎన్నికలు కూడా లేవు రాష్ట్రంలో, అన్ని ఎన్నికలు అయిపోయినాయి. ఏ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ కూడా మీకు అడ్డం వచ్చేది లేదు. రాజకీయాలకు అతీతంగా నిష్పక్షపాతంగా ప్రజల కోణంలో పనిచేయండి తప్ప ఎక్కడా కూడా పొరపాటున కూడా రాజకీయాల జోలికి మీరు వెళ్ళవద్దని అధికార యంత్రాంగం మొత్తానికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. వారు చెప్పినారు, కొన్ని శాసనసభ్యుడు కూడా సైదిరెడ్డి గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు, అన్న ఇక్కడ కొన్ని చెరువులు, కుంటలు, గవర్నమెంట్ భూములు, ఫారెస్ట్ భూములు కూడా కబ్జాకు గురైతా ఉన్నాయని చెప్తా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా వారి తాట తీయండి, వారిని తప్పకుండా నిలదీయండి. ఎవరు వచ్చినా అడ్డం వచ్చినా ఆ విషయంలో గట్టిగా ఉండండి అని చెప్పి కూడా అధికారులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ విషయంలో మాకెవరికి వేరే అభిప్రాయం లేదు. ఎక్కడ ఎవరు ఉన్నా ఈ విషయంలో ఎలాంటి అనుమానం లేకుండా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు, ప్రభుత్వ ఆస్తులు, ప్రజల ఆస్తులు ఎవరు కొల్లగొట్టినా నిర్దయగా ఉండండి, నిర్భయంగా ఉండండి అని చెప్పి కూడా గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రిగా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि हैदराबाद और पड़ोसी अजला में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव काफी गौर खौस के बात करेंगे। कमांड कंट्रोल रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ईटला राजेंद्र ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का मानना है कि लोगों की जिंदगियां बचाना बहुत जरूरी है। वो मुल्क में कोविड-19 से पैदाशुदा हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को दोबारा नाफिज करने से पहले मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा और इस सिलसिले में काबीना का इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने बताया कि कोविड-19 के केसेस का पता चलाने के लिए कल से रियासत भर में तिब्बी नमूने हासिल करने की बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। कोविड-19 के लिए मुख्तस करदा सरकारी दवाखानों के अलावा किंग कोटी हॉस्पिटल में 24 घंटे तिब्बी नमूने हासिल करने की सहूलत रहेगी। जिन्हें भी कोविड-19 का शुबा हो वो किंग कोटी हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल और उस्मानिया हॉस्पिटल से रुजू हो सकते हैं। मरीजों की कैफियत की बुनियाद पर उन्हें या तो गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा या फिर आइसोलेशन में रखा जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो खौफजदा ना हो। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि दूसरी रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना और हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम है। अमवात की शरह भी काफी कम है। रियासती हुकूमत मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए गैर मामूली इंतजाम कर रही है। आपको बता भी रही है कि हमारे मतलब किनको चाहिए। पहले तो अगर आपके पास घर है, एक अलग रूम है जिसमें आप जो बीमार है उसको रख सकते हैं, आप घर पे रख सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जिनके पास अगर कुछ भी नहीं है, एक ही घर में बहुत सारे मेंबर रह रहे हैं, बड़ा कंजेस्टेड इलाका है, उसके लिए हमने ये फैसिलिटी बनाया है कि आप सरकारी जगहों पे रख सकते हैं।
और जब ऐसे बहुत सारे हैं, आपको पता है, नेचर क्योर में रख रहे हैं हम लोग, दिव्या हॉस्पिटल में रख रहे हैं, आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है उसमें रख रहे हैं, तो अब पहले, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम इन सब जगहों को एकदम नहीं भरना चाहते हैं। जहाँ पे किसी को जरूरत है, उसकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे लोगों को सरकार आइसोलेशन में रख रही है सरकारी। थैंक यू। कोविड-19 से मुकाबला करने की कोशिशों में अपना हिस्सा अदा करते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे 1000 आइसोलेशन कोचेस तैयार कर रहा है। तेलंगाना हुकूमत की दरखास्त पर पहले ही 60 ऐसे कोचेस रियासत को फराहम किए गए हैं। इन कोचेस में कोविड-19 से मामूली तौर पर मुतासरीन को रखा जाएगा और ये कोचेस काचीगुड़ा, सिकंदराबाद और आदिलाबाद स्टेशन पर फराहम किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ईस्ट जोन से वाबस्ता लैंड ऑर्डर पुलिस और ट्रैफिक विंग के 16 मुलाजिमीन की कोविड-19 से सेहतयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने तोहफे के साथ साथ सर्टिफिकेट भी उनके हवाले किया। अंजनी कुमार ने कहा कि अक्सर लोगों को यह गलतफहमी है कि कोरोना वायरस से मुतासिर लोग मर जाते हैं, लेकिन क्वारंटाइन और बर वक्त सही इलाज के सबब इस मर्ज का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने इन मुलाजिमीन की ड्यूटी पर वापसी का खैरमकदम किया। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर ईस्ट जोन एम रमेश, डीसीपी ट्रैफिक LS चौहान, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक गोविंद रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। East Zone Joint Commissioner of Police Ramesh Reddy, DCP Traffic Chauhan, Additional DCP Govind, all officers of East Zone, and most important, Eeroj Mana Hyderabad City Police Corona Conquerors అందరు ఆఫీసర్స్ కి నేను ముందు వెల్కమ్ చేస్తున్నాము. ఈ ప్రెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ లో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కి మూల మంత్రం అంటే కాంకర్ ఫియర్ అండ్ దెన్ కాంకర్ కరోనా. ఇదే మూల మంత్రం ఉంది. आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के केसेस में आज मामूली कमी देखी गई। इतवार के बरखलाफ जहां 813 केसेस रिपोर्ट हुए थे, पीर की सुबह तक 793 केसेस पॉजिटिव पाए गए। इस तरह रियासत में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 13,811 हो गई है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 9,26,974 कोविड-19 के टेस्ट हुए हैं। पूरी रियासत में देखा जाए तो अब तक 180 अफराद ही कोरोना वायरस से फौत हुए। कारवार के मजलिस शरीफ के संबली कौसर मुहिउद्दीन के अपील पर टोली चौकी और हकीमपेट के दुकानदारों ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पस मंजर में अपनी दुकानात 5 बजे शाम बंद कर देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि हैदराबाद के कई तिजारती इलाकों बेगम बाजार, सितंबर बाजार, पथरगट्टी, लाड़ा बाजार, तुर्ब बाजार, रानीगंज, सिकंदराबाद वगैरह में कई मालिकीन दुकानात ने अपनी दुकानें या तो रजाकाना तौर पर बंद रखने का ऐलान किया है या फिर अपने औकात में कमी कर दी है। टोली चौकी हकीमपेट में टोली चौकी ट्रेड एसोसिएशन की जानिब से तमाम ताजरीन ने रजाकाराना तौर पे अपने दुकानात को बंद रखे हैं। टोली चौकी, हकीमपेट, पैरामाउंट, हकीमपेट कुर्ता और सेवन टोम्स और मोहम्मदी लाइन के तमाम लोग अपने कारोबार को रजाकाराना तौर पे बंद रखे हुए हैं, इसलिए कि कोरोना वायरस तेजी से शहर हैदराबाद में फैल रहा है। आए दिन कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में बेड की कमी पेश आ रही है, वेंटिलेटर्स की कमी पेश आ रही है और हॉस्पिटल जाने से मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भिजाया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को मौत का शिकार हो रहे हैं। इसको देखते हुए इस तरह कैसे शहर हैदराबाद के बड़े बड़े मार्केट, लाड़ बाजार, पत्थरगट्टी, शहरान, मदीना मार्केट, सितंबर बाजार, बेगम बाजार, सिकंदराबाद का जनरल बाजार बंद किया गया है। उसी तर्ज पे शाम में 5 बजे से रोजाना हालात मामूल पे आए तक टोली चौकी के तमाम ताजरीन ने अपने दुकानात को बंद रखने का फैसला किया है, जिसमें खुसूसन ठेला मंडी वाले ऑटो ड्राइवर्स भी अपने ऑटो को बंद रखने का फैसला किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह टोली चौकी में 100% दुकानात बंद हो चुके हैं और ये दुकानात इसलिए बंद है कि भारी तादाद में लोग घरों से निकल रहे हैं और बाजारों में घूम रहे हैं। बाजार अगर बंद रहेगा तो लोग अपने घरों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने घरों में ही रहने को अपनी बिखा समझेंगे। लिहाजा
मैं आप तमाम हजरात से अपील करता हूँ कि बाज़ारें बंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घरों के चबूतरों पे बाज़ारों में बैठे हुए मोटरसाइकिलें लेके घूमे नहीं, बल्कि अपने घरों में रहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहिए, अल्लाह से दुआ घरों में बैठे हुए रहें, अल्लाह का जिक्र करते हुए रहें। और जो लोग रज़ाकाराना तौर पे अपने कारोबार बंद रखे हुए हैं, सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी उन लोगों की शिकायत की जो रज़ाकाराना तौर पे अपने कारोबार को बंद रखे हुए हैं। और हमारे मौजूद रुकन असम्बली कारवान आली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब भी अपने हल्के की आवाम के लिए काफ़ी फिक्रमंद है, अपने आवाम को अपने हल्के के सदर मोतमदीन से अपने हल्के की आवाम से हालात दरियाफ्त कर रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं अपने सदूर और मोतमदीन के ज़रिए। और कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA साहब भी आवाम के लिए काफ़ी फिक्रमंद है, वो भी आवाम से अपील करते हैं कि अपने घरों में बैठे रहने को तरजीह दें, बिला वजह बाज़ारों में ना घूमें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, खुसूसन ज़ईफ़ हज़रात और मासूम बच्चों को घरों से निकलने ना दें। ये जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब रुकन असम्बली कारवान भी आपसे अपील करते हैं। शुक्रिया। अंबरपेट में मस्जिद मोहम्मदिया और कब्रस्तान कमेटी को कब्रस्तान के लिए जगह देने का मुतालबा करते हुए CPI के कारकुनों ने रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर हज हाउस तक चलो वक्फ बोर्ड जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। वक्फ बोर्ड चलो की अपील करने वाले कायदीन में शेख नदीम, मोहम्मद सलमान पाशा और मोहम्मद आमिर शामिल थे। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने नए कब्रस्तान के लिए नुमाइंदगी करने पर अराजी फराहम करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सलीम की सदारत में वक्फ बोर्ड का दफ्तर गैर कानूनी कारोबार का अड्डा बन गया है और वो मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा नहीं कर रहा है। शहर के कब्रस्तान में खबरों के लिए भारी रकूमात वसूल की जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड में कायम हेल्प डेस्क का दावा खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि यह नंबर गैर कारकर्दगी बताता है। कब्रस्तान की जमीन को अलर्ट करना होगा, कब्रस्तान की जमीन को अलर्ट करना होगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोहम्मद सलीम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खबरों से पैसे। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने आज मुल्क गिर एहतजाज करने की अपील की थी और इस हिस्से के तौर पर कांग्रेसी कारकुनों ने आज गांधी भवन में जिला कलेक्टर हैदराबाद तक रैली निकालने की कोशिश की। नामपल्ली के कांग्रेसी लीडर फिरोज खान और उनके कई हामियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खम्मम के धरना चौक से भी कांग्रेस के कारकुनों ने जिला कलेक्टर तक जुलूस निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। कायद कांग्रेस मखरेना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम अशिया में नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा हुआ है। जब क्रूड ऑयल की कीमत आलमी मंडी में ज्यादा थी, उस वक्त भी पेट्रोल की कीमतें यही थी, और अब जबकि क्रूड ऑयल की कीमत में जबरदस्त कमी हुई, फिर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। దాదాపు డీజిల్ 73 రూపాయలు, పెట్రోల్ 83 రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి దుస్థితి ఏర్పడింది। ఆ రోజు యూపీఏ గవర్నమెంట్ పెట్రోల్ మీద కేవలం 9 రూపాయలు మాత్రమే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తే ఈరోజు 32 రూపాయల పైబడి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తూ ఉన్నారు। ఒక్క లీటర్కి 32 రూపాయల పైబడి ఇవాళ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తూ ఉన్నారు పెట్రోల్ పైన। అట్లాగే ఆనాటి యూపీఏ గవర్నమెంట్ డీజిల్ పైన కేవలం 3.46 రూపాయలు, అంటే కేవలం 3 రూపాయలు మాత్రమే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు దాదాపు 31 రూపాయలు పైబడి ఈరోజు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేసి డీజిల్ పైన ప్రజల దగ్గర నుంచి వారి రక్తాన్ని పీలుస్తూ ఉన్నారు। ఇది సరైనది కాదు। ప్రజలకి అతి తక్కువ ధరకి ఇవాళ 34 రూపాయలకే $34 ఒక బ్యారెల్ దొరుకుతూ ఉంది క్రూడ్ ఆయిల్। అంత కారు చౌకగా ఇవాళ బ్యారెల్ ధర పడిపోయి దొరుకుతూ ఉన్నప్పుడు అతి తక్కువ ధరకి పెట్రోల్ డీజిల్ అందించడానికి అవకాశం ఉన్నప్పటికి కూడా కావాలని ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎక్సైజ్ డ్యూటీ చేసి ప్రజలను పీలుస్తూ ఉన్నారు। దీన్ని తగ్గించాలని చెప్పి మేము భారత రాష్ట్రపతి గారికి ఖమ్మం జిల్లా కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి ఇక్కడ చేసిన ధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఇక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ద్వారా భారత రాష్ట్రపతి పెద్దలు కోవింద్ గారికి ఇక్కడ నుంచి దరఖాస్తు పంపిస్తూ ఉన్నాం।
रियासती जमीयतुल कुरैश के सदर और सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कुरैश बिरादरी से अपील की कि वो कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर हिफ्जान सेहत का खास ख्याल रखें। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि समाजी फासले की बरकरारी के साथ साथ अपनी दुकानात को साफ भी रखना होगा। घर भी जाएं तो सैनिटाइजेशन किया कर लें। मोहम्मद सलीम ने कहा कि कोरोना वायरस को हल्का न लें। इस मर्ज ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और इससे मुतासर होने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे जमीयतुल कुरैश के ऑल इंडिया के कुरैश बिरादरी के मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और घर में भी है तो आप साबुन से हाथ धोइए और अपने डिटॉल यूज करिए। ऐसी आया ऐसी घर में घुस गए तो जो ना घर वालों को भी प्रॉब्लम होता। लिहाजा आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं जमीयतुल कुरैश हैदराबाद की हैसियत से और वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मैं पूरे आलम के मुसलमानों को भी मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग नमाज पढ़िए और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करिए। ये आज अल्लाह का जलाल है। ये कोई चाइना कोई अमेरिका वबा लेके आया सो नहीं है, अल्लाह की तरफ से यही है और अल्लाह की तरफ से ही कम होने वाली चीज है ये। और अल्लाह ताला चाहे तो 1 मिनट में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मेरी हमारे जमीयतुल कुरैश के भाइयों से और आलम इस्लाम के भाइयों से बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग नमाज कसरत से पढ़िए, दुआ कसरत से करिए और बिजनेस भी कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके साफ सफाई से घर में भी हाइजीनिक रखिए, साफ सुथरा रखिए। मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, मेरे जमात के मेरे सरपरस्तों से, बुजुर्गों से और मेरी माँ बहनों से सबसे मेरी अपील है कि आप लोग अच्छे से अच्छा जो है आप लोग साफ तरीके से हाथ को भी धोइए और दीन को पकड़कर अल्लाह की डोरी पकड़ेंगे तो अपनी हर परेशानी दूर होंगी और अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना ये परेशानियों से निकालिए। और जमीयतुल कुरैश से भी हम 50,000 रुपए, जिसको भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जमात से भी जो है ना 50,000 रुपए दे रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में जो टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप